हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मैं हूं सत्यविजय तिवारी। तो इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने देखे थे डिफरेंशिएशन, टेलर सीरीज क्या होती है, मैक्लेरियन सीरीज क्या होती है और उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे। तो इस सीरीज में स्टार्ट करते हैं हम इंटीग्रेशन से। तो इंटीग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हम देखते हैं और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोज़ देख सकते हैं। आप हमें फेसबुक पर, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख रही होगी। तो अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप हमें वहाँ पर पूछ सकते हैं और हम लोग समय-समय पर उसका रिप्लाई करते रहेंगे। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए वीडियोज़ की आपको नोटिफ़िकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं हम। इम्पोर्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ सम फंक्शंस, कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस के इंटीग्रेशन हम देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, आपको ये याद होने ही चाहिए, तब आप जाके इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और हाँ, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आपको मैथ्स का जहाँ भी सिलेबस होगा वहाँ इंटीग्रेशन से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। गेट का एग्जाम हो या कोई पीएसयू का एग्जाम हो, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से आपको नॉर्मली क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है आपको ये फॉर्मूले याद होना। तो ये फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, आप इनको देख सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक्स की पावर एन ऑफ डी एक्स। तो जो इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला होता है उसमें होता है एक्स की पावर एन का हो जाएगा आपका एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। जो एक्स की पावर होगी उसमें वन ऐड हो जाएगा, डिवाइडेड बाई आपकी जो पावर ऊपर होगी वो नीचे आ जाएगी। तो एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स का कितना हो जाएगा, लॉग एक्स। ये जस्ट अपोजिट होता है डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन में हमने देखा था log x का कितना होता था, वन अपॉन एक्स। तो यहाँ पर जो आपका वन अपॉन एक्स का हो जाएगा इंटीग्रेशन log x हो जाएगा। वन अपॉन एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, इसको आप क्या लिख सकते हैं, x की पावर माइनस टू। अब ये हो जाएगा आपका इस टाइप से फंक्शन। तो इसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन x की पावर माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस टू प्लस वन। तो ये हो जाएगा आपका x की पावर माइनस वन डिवाइडेड बाई माइनस वन। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, माइनस वन अपॉन एक्स। तो ये हो जाएगा आपका माइनस वन अपॉन एक्स। तो ये बेसिक फॉर्मूले से आप ये सारे इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। अब e टू द पावर ए एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा e टू द पावर ए एक्स एज इट इज, और जो पावर होगी x के साथ में वो आपकी डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो ये हो जाएगा e टू द पावर ए एक्स अपॉन ए। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका कितना, माइनस कॉस एक्स। जब अपन डिफरेंशिएशन देख रहे थे तो साइन एक्स का कितना होता था डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स। लेकिन साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा उसमें यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सेक एक्स, टेन एक्स का हो जाएगा लॉग सेक एक्स, कॉट एक्स का हो जाएगा लॉग साइन एक्स। तो इस तरीके से आप इनको देख सकते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जिसमें देखते हैं, साइन हाइपरबोलिक्स ऑफ एक्स का हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक्स ऑफ एक्स। मतलब जो हाइपरबोलिक फंक्शन आएंगे उसमें आपका माइनस और प्लस का डिफरेंस नहीं होगा। साइन हाइपरबोलिक्स का कॉस हाइपरबोलिक्स और कॉस हाइपरबोलिक का साइन हाइपरबोलिक। अब वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। जबकि हमने क्या देखा था, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए का डिफरेंशिएशन देखा था अपन ने। तो कितना हो रहा था, वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का कितना हो जाएगा, वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अगर ए की वैल्यू आपकी यहाँ पर वन हो जाएगी तो ये आपका वन हो जाएगा, और टेन इनवर्स ये भी वन हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स का जो हमने डिफरेंशिएशन देखा था वो कितना हो रहा था, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये उसका जस्ट मॉडिफाइड है इंटीग्रेशन में, वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। कॉसेक स्क्वायर एक्स का कितना हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स, वन अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स का हो जाएगा सेक इनवर्स ऑफ एक्स, कॉस हाइपरबोलिक्स ऑफ एक्स का साइन हाइपरबोलिक्स ऑफ एक्स, और साइन का कॉस हाइपरबोलिक्स ऑफ एक्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रखने हैं, आने वाले क्वेश्चंस में ये फ्रिक्वेंटली यूज होंगे। तो अच्छा होगा अगर आप इनको याद कर लें। अब इनमें कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं एडवांस लेवल के, उसमें जैसे, तो उसमें देखते हैं हम इंटीग्रेशन ऑफ, ये कोई एफ एक्स आपका कोई फंक्शन है, एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ एक्स है। मतलब आपका डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है, आपको कोई फंक्शन दिख रहा है जो डिनोमिनेटर में है, और उसका जस्ट जो डिफरेंशिएशन है वो आपका न्यूमरेटर में है। और इस टोटल का आपको अगर इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो जो उसका टोटल इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, जो फंक्शन होगा जो डिनोमिनेटर वाला, तो वो हो जाएगा लॉग एफ ऑफ एक्स।
अगर कोई इस तरीके से फंक्शन है आपका कि डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स है, और जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है उसका डिफरेंशिएशन आपको न्यूमरेटर में गिवन है, तो उसका आप कैसे कैलकुलेट करेंगे इंटीग्रेशन पूरे का, टू स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। जैसे ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स की पावर माइनस ए बटे दो प्लस वन बटे माइनस वन बाई टू प्लस वन, तो ये हो जाएगा आपका कितना, एफ ऑफ एक्स की पावर वन बाई टू डिवाइडेड बाई वन बाई टू। तो ये जो टू हो जाएगा ये आपका यहाँ आ जाएगा, तो टू स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो यही हो जाएगा टू स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये जब हम इस टाइप से क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको ये फॉर्मूला और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अगर इस टाइप से आपका कोई फंक्शन गिवन है, जैसे डिनोमिनेटर में आपका वन प्लस कोई फंक्शन है उसका स्क्वायर है, और न्यूमरेटर में उसका जस्ट डिफरेंशिएशन आपको गिवन है, तो आप क्या जानते थे, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर जैसे कोई फंक्शन था तो उसका होता था टेन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो इसका जस्ट हो जाएगा टेन इनवर्स एफ ऑफ एक्स। ये आपका जो फंक्शन था ये यहाँ पर आ जाएगा टेन इनवर्स एफ ऑफ एक्स। अगर इस टाइप से आपको कोई फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स की पावर एन इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, मतलब ये कोई आपका मेन फंक्शन है, एफ एक्स की पावर है एन इंटू इंटू में उसका डिफरेंशिएशन है एफ डैश ऑफ एक्स, तो जी ये फंक्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा एफ ऑफ एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, और ई टू द पावर एफ ऑफ एक्स है इंटू एफ डैश ऑफ एक्स उसकी मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसका जस्ट हो जाएगा कितना इंटीग्रेशन ई टू द पावर एफ ऑफ एक्स। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इन फॉर्मूलाज को, ये आपको और अच्छे से क्लियर होंगे जब हम इनके आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो अब ये आप नोट कर लीजिए, तो इसमें और आगे देखते हैं हम इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन। अब आपको किन्हीं दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन में अगर इंटीग्रेशन गिवन है तो उसका फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, जैसे ये फर्स्ट फंक्शन है इंटू सेकेंड फंक्शन है और इनके मल्टीप्लिकेशन का हमें इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है, तो जो आप इंटीग्रेशन कैलकुलेट करेंगे उसमें क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये कोष्टक में dy dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन में सेकेंड फंक्शन dx और फिर पूरे का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा आपके दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी जब हम आगे वाले वीडियोज में इनके क्वेश्चंस देखेंगे, तो अभी जस्ट आप ये फॉर्मूले याद रख लीजिए। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट ये होती है कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन आपके पास पता है आपको, लेकिन इसमें आप फर्स्ट फंक्शन किसको चूज करेंगे और सेकंड फंक्शन किसको चूज करेंगे, तो इसकी एक मेथड होती है ताकि आपको इंटीग्रेशन इजी हो जाए। इसकी मेथड में आपको ये पॉइंट याद रखने हैं, आई लेट करके होता है, आई जो आपका डिनोट करता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे, जैसे आपने बोर्डमास का रूल देखा होगा वैसे इसमें आई लेट का रूल फॉलो करेंगे, तो आई होता है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। अगर आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है लाइक साइन इनवर्स ऑफ एक्स है या कॉस इनवर्स एक्स है या टेन इनवर्स एक्स है, तो उसको आप फर्स्ट फंक्शन बनाएंगे, सबसे पहले इसको प्रेफरेंस देंगे। अगर ये नहीं है तो फिर एल आ जाएगा आपका, लॉगरिथमिक जो फंक्शन होंगे उसको आप फर्स्ट फंक्शन प्रेफरेंस देंगे। उसके बाद आपका अगर लॉगरिथमिक भी नहीं है तो ए मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन है उसको आप फर्स्ट बनाएंगे, फिर टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको आप फर्स्ट बनाएंगे। अगर ये सारे नहीं है तो फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आप फर्स्ट फंक्शन बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए जैसे फर्स्ट फंक्शन आप जिसको बनाएंगे उसका हमें डी बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है। अब डी बाई डी एक्स ऑफ कैलकुलेट जब आप करेंगे तो जैसे लॉग एक्स का हो जाएगा कितना, वन अपॉन एक्स, तो ये लॉग एक्स आपका टूट जाएगा, और जैसे एक्स स्क्वायर है उसको आपने फर्स्ट फंक्शन बनाया तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा टू एक्स। तो कुछ इस तरीके से कि जो आपका फंक्शन है वो इजी होता चला जाए, तो इसके लिए आपको आईलेट का रूल फॉलो करना है और इसी तरीके से आपको फर्स्ट फंक्शन को चूज करना है, तो ये आपको याद रखने हैं। तो इसमें अब हम और आगे देखते हैं सम यूजफुल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसके पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस थे वो डिफरेंशिएशन वाले वीडियोस में हमने देख रखे थे। इसके साथ ही साथ कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन 180 प्लस थीटा कॉस 180 प्लस थीटा, इसमें क्या होता है और किस तरीके से ये चीज़ें चेंज होती हैं। तो ये सब मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताने जा रहा हूँ। आपको बस ये चार कोऑर्डिनेट याद रखने हैं। ये आपका 0 डिग्री हो गया, इसको आप 2 पाई से नोट कर सकते हैं। ये आपका 90 हो गया, इसको आप पाई बाई 2 लिख सकते हैं। ये आपका 180 हो गया, इसको आप पाई लिख सकते हैं। और ये आपका 270 डिग्री हो गया, इसको आप 3 पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं। अब जो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा आपका, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जितने भी फंक्शन होंगे वो सारे कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। जैसे साइन कॉस टेन कॉट कॉस एक्स एक्स, ये सारे फंक्शन आपके पॉजिटिव होंगे अगर ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कब होंगे,
जैसे साइन की वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो जैसे अगर ये फंक्शन है आपका साइन 2 पाई प्लस थीटा, तो जो 2 पाई वाली लाइन है ये आपकी ये है। अब इसमें आप थीटा एंगल प्लस करेंगे तो ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, या इसको आप कैसे लिख सकते हैं साइन 0 प्लस थीटा, या तो ये आ जाएगा आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। अब इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट में और कौन कौन सी वैल्यू आएगी आपकी 90 माइनस करके, जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। तो जो 90 का एंगल है ये वाली लाइन है, इसमें से आप कुछ माइनस करेंगे तो ये आपकी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ जाएगी। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट को आप लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा या 2 पाई प्लस थीटा या 0 प्लस थीटा करके, तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया। इसी तरीके से जो सेकंड कोऑर्डिनेट होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में आप क्या लिख सकते हैं, जैसे साइन 90 प्लस थीटा, मतलब 90 में आप कुछ ऐड कर रहे हैं तो सेकंड कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, ये आपका सेकंड कोऑर्डिनेट में है। या 180 माइनस कर रहे हैं, जैसे cos 180 माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा है आपका, मतलब 180 माइनस थीटा, तो 180 की आपकी ये लाइन है, इसमें से आप कुछ माइनस करेंगे तो ये आपका सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा। ये आप 90 में कुछ प्लस करेंगे, 90 प्लस थीटा करेंगे तो आपका सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा। थर्ड कोऑर्डिनेट में आपका क्या आएगा, जैसे 180 प्लस करेंगे आप तो थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा, या 270 माइनस करेंगे तो आपका थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा। फोर्थ में आपका क्या आएगा, या तो आप 270 प्लस करेंगे या 2 पाई माइनस करेंगे, जैसे आपने लिखा साइन 0 माइनस थीटा, साइन 0 माइनस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा। तो जो साइन माइनस थीटा होगा वो आपका लाई करेगा कहाँ पर, फोर्थ क्वाड्रेंट में। या जैसे साइन आपका 270 प्लस थीटा लिख रहे हैं तो वो भी आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ये हो गए आपके चारों क्वाड्रेंट सिस्टम। अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट था उसमें आपके सारे पॉजिटिव रहते हैं, जो सेकंड क्वाड्रेंट होगा उसमें आपके केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेंगे, जो थर्ड क्वाड्रेंट होगा उसमें आपका टेन और कॉस पॉजिटिव रहेगा, जो फोर्थ होगा उसमें आपका कॉट और सेक पॉजिटिव रहेंगे। तो इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज मतलब ऑल में आपके सारे पॉजिटिव, स्कूल में आपका साइन हो जाएगा, टू मतलब टेन, टेन और कॉस यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में हो जाएगा आपका कॉट और सेक। तो ये आप इनको याद रख सकते हैं। अब आपकी जो वैल्यू चेंज होती है वो होती है कहाँ कहाँ, जब आपका 90 माइनस या 90 प्लस हो, या 270 माइनस या 270 प्लस हो, वहां पर केवल उसकी वैल्यू चेंज होगी। जैसे cos 90 माइनस थीटा, cos 90 प्लस थीटा देखते हैं इसमें, तो cos 90 प्लस थीटा जो आपका लाई करेगा 90 आपकी ये वाली लाइन है प्लस थीटा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आपका लाई करेगा ये। और सेकंड क्वाड्रेंट में आप देख सकते हैं कि केवल साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव रहते हैं, तो cos 90 प्लस थीटा आपका कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 90 है तो 90 में आपका फंक्शन चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। मतलब अगर 90 प्लस या माइनस है या 270 प्लस या माइनस है तो आपका फंक्शन चेंज होगा, काय में कॉस आपका साइन में चेंज होगा, साइन आपका कॉस में चेंज होगा, और इस तरीके से ये वैल्यू जो जो चेंज होगी वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ये बस आपको याद रखना है कि 90 माइनस और 90 प्लस में चेंज होगा, 270 माइनस और 270 प्लस में चेंज होगा। तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। अब जैसे फंक्शन चेंज आपका कब होगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा हो या पाई बाई 2 प्लस थीटा हो, मतलब 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा में, या 270 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा में। अब जो आपके फंक्शन चेंज होंगे वो कैसे चेंज होंगे, जैसे अगर साइन एक्स है तो साइन हो जाएगा कॉस में, कॉस आपका साइन में, टेन आपका सेक में, सेक आपका टेन में, कॉट आपका कॉसेक में, कॉसेक आपका कॉट में। तो इस तरीके से ये फंक्शन चेंज होंगे, और चेंज कब होंगे, जब केवल 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा हो। तो इसके कुछ और हम देख लेते हैं आगे रूल। जैसे साइन 0 प्लस थीटा है आपका, तो 0 प्लस थीटा हो जाएगा आपका कहाँ पर, इसको आप लिख सकते हैं साइन 2 पाई प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कितना, साइन थीटा ही हो जाएगा। कॉस 0 प्लस थीटा आपका हो जाएगा कॉस थीटा ही हो जाएगा। अब साइन 0 माइनस थीटा, साइन 0 माइनस थीटा आपका, या साइन 2 पाई माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका जो रहता है वो कॉसेक और सेक बस रहते हैं उसमें, तो ये वैल्यू आपकी कहाँ पर चेंज हो जाएगी, माइनस साइन थीटा में। ऐसे ही कॉस माइनस थीटा हो जाएगा आपका कितना, कॉस थीटा, सॉरी माइनस कॉस थीटा। अब जैसे साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा है, अब यहाँ पर देखिए साइन 90 प्लस थीटा है। अब साइन 90 प्लस थीटा जो वैल्यू होगी वो लाई करेगी आपकी कहाँ पर, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब जो सेकंड क्वाड्रेंट में हमने देखा था
कि साइन और कॉसेक आपके पॉजिटिव रहते हैं, तो साइन है यहाँ पर तो आपका पॉजिटिव होगा। बस चेंज इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर π/2 प्लस थीटा है, तो चेंज हो जाएगा ये कॉस थीटा में। कॉस π/2 प्लस थीटा आपका कैसे चेंज होगा, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा और 90 प्लस थीटा है, इसलिए ये साइन में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर आपका ये साइन इसलिए चेंज होगा क्योंकि इस क्वाड्रेंट में आपके केवल साइन और कॉसेक वाले टर्म ही पॉजिटिव रहेंगे और सारे टर्म आपके नेगेटिव हो जाएंगे। अब cos π/2 माइनस थीटा है, तो इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं, ये आपका लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्योंकि 90 माइनस थीटा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये आपके पॉजिटिव हो गया। और 90 माइनस थीटा है तो ये कन्वर्ट होकर साइन थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा। अब साइन पाई माइनस थीटा आपका लाई करेगा कहाँ पर, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि पाई आपका ये है और पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। अब यहाँ पर पाई है तो ये आपका चेंज नहीं होगा, तो साइन आपका साइन में रहेगा और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी प्लस में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक आपके प्लस में। ऐसे ही कॉस पाई माइनस थीटा को आपको माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये फॉर्मूले इनको निकाल सकते हैं या इनको याद रख सकते हैं। साइन पाई प्लस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा कॉस थीटा। तो ये 270 के लिए और ये 2 पाई के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो हमेशा मैथ में आते रहते हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये एक बार में ही बता दिए। अब ये आगे फ्रिक्वेंटली अगर यूज़ होंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियोज़ आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।